बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। इस वीडियो में बात करेंगे कि एक बहुत बड़ा इजलास, बहुत बड़ी बैठक रूस के शहर मॉस्को में होने जा रही है, जिसको होस्ट करेंगे रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराह इजलास, उसकी वर्चुअल मीटिंग होने जा रही है और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ये मुलाकात, ये वर्चुअल मीटिंग एक नादिर मौका है पाकिस्तान के पास कि भारत को एक्सपोज किया जाए। भारत का जो असली चेहरा है वो आलमी फोरम के ऊपर तमाम मेंबर ममालिक के सामने और फिर इंटरनेशनल मीडिया के थ्रू पूरी दुनिया के सामने लाया जाए। और ये पहला मौका होगा जो हालिया तनाव है पाकिस्तान, चीन और भारत के दरमियान, भारत का तनाव चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ जो हालिया चल रहा है, उस वक्त के दौरान ये पहला मौका होगा। ख़ास तौर पर गुज़श्ता 5 से 6 माह में जिस वक्त से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो है वो बड़ी टेंस सूरत हाल है, उस वक्त से ये पहला मौका होगा जिसमें इन 3 ममालिक के जो सरबराहान हैं, जो हुकूमत चला रहे हैं, डिसीजंस ले रहे हैं, वो एक फोरम में, एक मीटिंग में इकट्ठे होंगे, रूबरू होंगे। चाहे एक वर्चुअल मीटिंग के तहत ही हो, लेकिन ये सब एक दूसरे के आमने सामने होंगे। इसके हवाले से इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने अपने चैनल के ऊपर एक वीडियो अपलोड की थी तस्नीम असलम साहिबा के साथ। वो उस इंटरव्यू का पहला हिस्सा था जिसमें हमने पाकिस्तान, भारत और चीन के हवाले से नए अमरीकी सदर जो बाइडन की मुमकिना पॉलिसी के हवाले से बात की थी। उसका दूसरा हिस्सा मैंने कहा था कि मैं अपलोड कर दूंगा 6 से 8 घंटे के वक्फे से, लेकिन अब क्योंकि मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो कल यानी कि मैं 10 नवंबर को शाम को किसी वक्त जो है वो तस्नीम असलम साहिबा के साथ इंटरव्यू का दूसरा हिस्सा और इंतहाई अहम हिस्सा अपलोड करूंगा, जिसमें अमरीकी सदर की अफगानिस्तान, ईरान, इसराइल, सऊदी अरब और मिडल ईस्ट के हवाले से जो पॉलिसी है वो किस किस्म की हो सकती है, उसके हवाले से तमाम तर तफसील उसमें मौजूद है। अब आ जाते हैं कि जनाब शंघाई ताउन तंजीम का इजलास जो है वो होने जा रहा है। इस वक्त तनाव की सूरत हाल कुछ इस किस्म की है कि 8वां राउंड टॉक्स का जो कमांडर लेवल का, कोर कमांडर लेवल का हुआ चीन और भारत के दरमियान, वो भी नाकाम हो गया है। और वो उसकी नाकामी जो है उसमें बाकायदा अब ये खदशा और ज़ाहिर है कि मौजूद है कि अप्रैल के महीने तक अब जो स्टैंड ऑफ है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन और भारत के दरमियान वो चलेगा। और लद्दाख के बर्फ़ानी मौसम में, बर्फीले मौसम में इस वक्त वहाँ पर जो है वो बर्फ़बारी हो चुकी है पहली, और उसके बाद से सूरत हाल जिस किस्म की चल रही है, ये स्टैंड ऑफ चलेगा अब अप्रैल तक इसी सूरत में। और इसमें फ़िलहाल फिल वक्त जो है अगर कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट नहीं सामने आती तो फिर ये मामला इसी तरीके से चलेगा। पाकिस्तान के हवाले से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान जो हैं वो बारहा इस बात का इजहार कर चुके हैं। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने भी ये लाइन ली है कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाज़ा है चीन और भारत के दरमियान, उसमें पाकिस्तान चाइनीज़ जो मौक़िफ़ है उसको सपोर्ट करता है। और इमरान खान ये बरमला कह चुके हैं कि पाकिस्तान का और चीन का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है। तो अब एक ऐसे मौके के ऊपर मैं आपको जो चार्टर है, जो इसके उसूल हैं शंघाई ताउन तंजीम के, 8 ममालिक इसके मेंबर हैं, जिनमें इंडिया, काज़किस्तान, चाइना, किर्गिज़स्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान शामिल हैं। लगभग 40% दुनिया की आबादी जो है वो इन 8 ममालिक में बसती है। एक मेजर पोर्शन है, बहुत बड़ा इंटरनेशनल फोरम है, बहुत जो है वो इन्फ्लुएंशियल हो सकता है इसके हवाले से। और दुनिया का एक जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा भी जो है वो इन 8 ममालिक के अगर जो है वो तय देखा जाए तो एक बड़ा हिस्सा जो है वो जीडीपी का भी बनता है। अब इसका जो बेसिकली मकसद है इस तंजीम का वो मैं आपको रीड आउट करके देता हूँ, और फिर आप देखिए कि पाकिस्तान के पास किस किस्म का मौका होगा और मुमकिन तौर पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान क्या करने जा रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। ये जो इसका एम है, इसका मकसद है शंघाई ताउन तंजीम का, इट्स एम्स इंक्लूड मेंटेनिंग पीस इन द रीजन, कि इस ख़ित्ते में एससीओ का जो ख़ित्ता है, जो शंघाई ताउन तंजीम के मेंबर ममालिक हैं, उनके दरमियान पीस, अमन का क़याम, स्ट्रेंथनिंग म्यूचुअल ट्रस्ट एंड नेबरलीनेस अमंग दी मेंबर स्टेट्स, के जो मेंबर स्टेट्स हैं उनके दरमियान पुरअमन और अच्छी हमसायगी के ताल्लुकात कायम करना, और उनके दरमियान जो बाहमी एतमाद, म्यूचुअल ट्रस्ट को स्ट्रेंथन करना, उसको मजबूत करना, वाइल प्रोमोटिंग कोऑपरेशन इन पॉलिटिक्स, सियासत में, ट्रेड, तिजारत, इकॉनमी, रिसर्च, टेक्नोलॉजी एंड कल्चर, एज वेल एज
एजुकेशन, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड अदर एरियाज़। अब इस जो मीटिंग है, ये जो मीटिंग होने जा रही है, इसमें नरेंद्र मोदी भी मौजूद होंगे और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के हवाले से अपनी पॉलिसी रखे हुए हैं, 5 अगस्त 2019 के बाद से, ख़ासकर जिस वक्त इलीगल एनेक्सेशन हुई मकबूजा जम्मू और कश्मीर की, उसको यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया भारत ने, और भारत को उस तरीके से कन्फ्रंट आलमी सतह पर नहीं किया गया, कोई ऐसा फोरम नहीं आया जहां पर ये दोनों इकट्ठे हों। अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की मौजूदगी में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, सपहर के वक्त जो है वो ख़िताब होगा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इस फ़ोरम से। वो किस तरीके से इसके एजेंडे के राह में, जिस तरीके से भारत रुकावट है पीस की प्रमोशन के हवाले से, और जो नेबरलीनेस है, जो पुरअमन हमसायगी है, अच्छी हमसाया के ताल्लुकात हैं, उसमें जिस तरीके से भारत की तरफ से रुकावट गुज़श्ता 2 साल में ख़ास तौर पर देखने में आई है, उसको किस तरीके से एक्सपोज करते हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के, देखना होगा। लेकिन एज़ वी स्पीक राइट नाउ मैं आपको बता देता हूं कि जो एफ़र्ट था कि मॉस्को में 12 सितंबर को शंघाई ताउन तंजीम के ही जो वज़राए ख़ारजा हैं उनका इजलास हुआ था, और उस इजलास में भी पाकिस्तान ने भारत की ख़ासी क्लास ली थी। और ये भी मैं आपको बता दूं कि उस दौरान ही जो भारत के वज़ीर ख़ारजा हैं सुब्रमण्यम जयशंकर और चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग जी, इनके दरमियान जो है वो मुलाकात हुई थी, और इनके दरमियान कोशिश ये की गई थी कि डी एस्केलेशन की जाए, तनाव को कम किया जाए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, और डिसएंगेज किया जाए, जो आई बॉल टू आई बॉल फ़ौजें खड़ी हुई हैं उनको हटाया जाए, लेकिन ये नहीं हो सका। अब नवंबर का महीना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिए और पाकिस्तान के हवाले से, इस रीजन के हवाले से इस वजह से भी ज़्यादा अहम है कि जो चीन और भारत के दरमियान मुखासमत है, उसका असर जो है वो बिलवास्ता और बिलावास्ता दोनों तरीक़ों से पाकिस्तान के ऊपर पड़ता है। अब 3 से 4 मज़ीद ऐसे मौक़े हैं जिसके हवाले से मैं आपको बता देता हूं कि ये दोबारा बैठकें होंगी, इकट्ठे होंगे। एक तो जो है वो 13-14 नवंबर को ब्रिक्स, 13 से 15 नवंबर जो है वो ब्रिक्स समिट होने जा रही है, उसके ऊपर ये इकट्ठे होंगे। फिर G20 समिट है, उसके ऊपर इनका लाइकली है कि इनकी मुलाकात जो है वो होगी। इसके अलावा जो है जो भारत की वजारत ख़ारजा है उसके तर्जुमान अनुराग श्रीवास्तव, उन्होंने ये कहा है, अभी तक दफ्तर ख़ारजा पाकिस्तान का उसकी तरफ से तस्दीक नहीं हुई, लेकिन अब अगर उनकी बात के ऊपर ट्रस्ट कर लिया जाए तो भारत भी 30 नवंबर को प्लान कर रहा है कि SCO की हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग जो है उसको कन्वीन किया जाए और उसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को भी इनवाइट किया जाए। भारतीय जो तर्जुमान है वजारत ख़ारजा के MEA के, उसको theprint.in ने छापा है और उसके मुताबिक ये है कि इमरान खान जो है वो भारत में होने वाली और भारत जिसकी मेज़बानी करेगा उस SCO समिट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। ये पहला मौका होगा कि भारत का कोई ऐसा इन्विटेशन पाकिस्तान को टॉप लेवल के ऊपर, इससे पहले एक हेल्थ मिनिस्टर्स वाली कॉन्फ्रेंस ज़रूर हुई थी जिसमें डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा उस वक्त पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म के मशीर थे बराए सेहत, उन्होंने शिरकत की थी, उन्होंने भी भारत को उस वक्त एक्सपोज किया था। क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 30 नवंबर को होने वाली उस समिट में, वर्चुअल समिट में शिरकत करते हैं या नहीं, वो भी देखना होगा। तो इस सारी सूरत हाल के ऊपर मैं नज़र रखूँगा, कोशिश करूँगा कि आज जो जिस वक्त ये तकरीर होती है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की और दीगर ख़िताब हो जाते हैं तो उसके बाद SCO समिट के हवाले से मैं एक स्पेशल जो है वो वीलॉग उसके हवाले से करूँगा, उसकी तफसीलात मैं आपको बताऊँगा। और साथ ही तस्नीम असलम साहिबा के साथ जो इंटरव्यू है वो भी मैं जो उसका पहला पार्ट है वो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर देता हूं, आप वो देख लीजिएगा। और उनके साथ जो वीडियो में करूं जो दूसरा हिस्सा है इंटरव्यू का, जिसमें हमने ईरान, अफ़गानिस्तान और उसके अलावा सऊदी अरब और इसराइल, इनके हवाले से, मिडल ईस्ट के हवाले से नए अमरीकी सदर की क्या पॉलिसी होगी वो डिस्कस की हुई है, वो आप देख लीजिएगा। वो मैं इंशाल्लाह शाम को पोस्ट कर दूंगा। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।